गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग, जिसे आप संपादकीय के नाम से भी संबोधित करते हैं, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। और जो आज का जो विषय होने वाला बहुत ही खास है, क्योंकि जिस तरह से तमाम मुस्लिम देश फ्रांस जैसे देश को लोग घेर रहे हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और किस प्रकार से वहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसमें तमाम तरह के जो इस्लामिक कंट्री हैं एक तरह पे एलिगेशन, एक आरोप लगा रहे हैं फ्रांस जैसे देश के ऊपर। अब उसके बारे में यहाँ पर फिलहाल चर्चा करेंगे। और ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं भारत में भी हो रहा है फ्रांस के खिलाफ, जो एक विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है डर के पाला बदलने का समय। और इसे लिखा है दोस्तों प्रदीप सिंह जी ने, जो काफ़ी अच्छे इनके विचार होते हैं। अब यहाँ से देखिए शुरू करते हैं। पेरिस में मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने वाले शिक्षक का सिर कलम। तो पहले बता दें मामला पूरी तरह से क्या है। एक शिक्षक थे आपके फ्रांस के, जो स्पेशली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। तो वहाँ पे वो होता है ना कि एक लिबर्टी की बात वो कह रहे थे। इन्हीं चीज़ों की वजह से दोस्तों कुछ कट्टरपंथियों ने उनका जो सर कलम कर दिया। और उसके बाद दोस्तों जो एक अन्य विशेष समुदाय के लोग हैं वो आरोप लगाने लगे हैं। और ये देखते देखते ये मामला इतना बड़ा हो गया कि जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनके ऊपर एक तरह से आरोप आने लगा। ये लिखा, यह किसी सभ्य समाज में तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन हुआ। अब देखिए कहा जाता है जब आप पढ़े लिखे हैं, एक व्यवस्थित समाज में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति का सर कलम कर देना ये एक तरह से जाहिल, गंवार, कुछ भी आप कह लें, कट्टरपंथी, आतंकवादी, हैवान, ऐसे तमाम तरह के शब्दों के साथ आप रेखांकित कर सकते हैं, उसे संबोधित कर सकते हैं। हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। सोचिए आज का समाज कितना पढ़ा लिखा है, फिर भी यदि कोई इस तरह के कृत्य करता है वो भी धर्म की आड़ में आकर, तो कितना भयानक हो सकता है। फ्रांस में जो कुछ हुआ उससे दुनिया को चिंतित होने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो हो रहा है उससे डरने की। क्योंकि सिर फिरे धर्मांध अपराधी किसी समाज में हो सकते हैं। ऐसे अपराधियों का बचाव और महिमांडन सभ्य समाज को डरावने वाला है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यदि कभी भी इस प्रकार के विषय आपके सामने आए, जब आप कभी भी किसी से डिबेट करें, तो आप भी सावधानी बरतिएगा। यदि किसी समाज का कोई एक व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस एक व्यक्ति की वजह से उन हजारों लाखों करोड़ों समाज को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ये आप मान के रहिएगा। मैं मानता हूँ कि कुछ विशेष समुदायों में जो कट्टरपंथियों की संख्या ज़्यादा है और जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन, हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं देश के कई कोनों में, इससे थोड़ा सा लोग आशंकित हो जाते हैं, लोग इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। और समाज का ही एक ऐसा तबका है जो इन सब कार्यों के लिए इस्लाम को कह सकते हैं पूरी तरह से जिम्मेदार मानता है। ये भी गलत है। ये किस तरह का मुस्लिम समाज बन गया है, ऐसे जघन्य अपराध की निंदा की बजाय इस्लामोफोबिया का हवा खड़ा किया जा रहा है। आपको मित्रों याद होगा कुछ साल पहले फ्रांस के एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, पैगंबर साहब की एक जैसे हास्यास्पद कार्टून बना दिए थे। उसके बाद उनको दिन दहाड़े उनके दफ्तर में घुस के गोली मार दी गई। तो इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार के यदि आपके विचार हैं, सोच है, तो आपको बदलने की आवश्यकता है। और ऐसे व्यक्ति हो, चाहे कोई ग्रुप हो, जो धर्म के नाम पर आपको उकसाता हो, अन्य लोगों से नफरत करना सिखाता, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। एक बेकसूर शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया गया और जवानों पर ताले लग गए या समर्थन में आवाज़ उठने लगी। कमाल है कि दिन रात सेकुलरिज्म की दुहाई देने और सेकुलरिज्म को खतरे में बताने की डुगडुगी पीटने वाले तमाम भारतीय मुस्लिम और मुस्लिम समाज के खैर ख्वाह अचानक गूंगे से हो गए हैं। जिन आमिर खान की पत्नी को भारत में डर लगता, उन्हें ऐसे अतिवादियों से डर क्यों नहीं लगता। आपको पता है कुछ साल पहले हमारे देश में एक चलाया गया था कि वी फील इनसिक्योर इन इंडिया। कहने का मतलब है कि हम बहुत ही असहज महसूस करते हैं भारत में कि कल को हमारे बच्चे होंगे, क्या होगा उनके साथ। तो एक तरह से आप भारत जैसे देश को उन देश की
लाइन में, उन देश की रेखाओं में आप खड़ा करना चाहते हैं जहाँ पे सीरिया इराक जैसी जो हालत हुई थी। तो अभी मैं बता दूं, अभी वो हाल नहीं है हमारे देश का। तो कुछ लोग ऐसे शब्दों के माध्यम से, ऐसे विचारों के माध्यम से भारत जैसे देश को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब वो कहाँ हैं? आखिर क्यों इन सब घटनाओं पे चुप्पी साधे हुए हैं? उन्हें खुलकर बोलना चाहिए इस घटना के बारे में, और जो अपने समुदाय के बारे में है उन्हें जागरूक करना चाहिए कि ऐसे कृत्यों को आप कभी भी जायज़ न ठहराएं। ऐसे कृत्यों को करने वाले लोगों को आप पूरी तरह से जिम्मेदार मानिए और ऐसे लोगों से पूरी तरह से अपने रिश्ते ख़त्म कर दीजिए। फ्रांस की घटना और उसके बाद तुर्की, पाकिस्तान और दूसरे देशों का फ्रांस के उत्पादों के बायकॉट की अपील बड़े संकट की आहट नहीं है। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने इस पे बेबाकी अपनी जो जब बातें रखी हैं, जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इससे जो है फ्रांस के जो इमैनुअल हैं वो काफ़ी दुखी हुए हैं, जो वहाँ के शासनाध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा है कि चाहे जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, जो लोग भी सपोर्ट करेंगे इस कृत्य को की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का जो भी हमारे देश के साथ ट्रेडिंग है, जो भी व्यापार है, लेन देन, मैं पूरी तरह से रोक दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी स्तर तक जाना पड़े। आम लोगों की चुप्पी है, वह समर्थन में हो या भय से, ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ाती है। फ्रांस जहां आज़ादी, समानता, भाईचारा की ही तरह धर्मनिरपेक्ष भी देश की संस्कृति की का नीति वाक्य है, उसके राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि अब डर उन्हें कट्टरपंथियों को लगेगा। सोचिए, एक फ्रांस के बारे में आपको बता दें, बहुत ही विकसित देश है, पर दोस्तों कुछ गलत विचारों के लोगों ने जिस तरह से फ्रांस जैसे देश को बार बार अस्थिर करने का प्रयास किया है, बार बार उसे एक ऐसे देश की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास किया है जहाँ पे वो देश नहीं होना चाहिए, और एक कुछ लोगों की सोची समझी और गलत मानसिकता की वजह से आज पूरी दुनिया में जिस दृष्टि से देखा जा रहा है फ्रांस जैसे देश को, उसके वही लोग जिम्मेदार हैं जिनको दिन रात बस कट्टरपंथी दिखाई देती है। शिक्षक की बर्बर हत्या के बाद से फ्रांस में कट्टरपंथियों के खिलाफ बहुत तेज चल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या के बाद कहा कि इस्लाम संकट से दो चार है, इससे कई इस्लामी देश बिफर गए हैं। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की धर्मांध हत्यारे के खिलाफ, नहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के विरुद्ध। सोचिए, जो व्यक्ति एक विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखता है, यदि उस देश के राष्ट्रपति उसके ऊपर किसी प्रकार का अलग से कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, उस हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात करते हैं, तो कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भैया, सबसे पहली जो कार्रवाई होनी चाहिए वो राष्ट्रपति के ऊपर होनी चाहिए। तो सोचिए, अगर ऐसे देश ऐसे अराजक तत्वों, ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे देशों से दूर रहना ही भलाई है। और पूरा वैश्विक दुनिया जान चुका है कि आज कल कौन सा देश किस दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि राष्ट्रपति मैक्रों को मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। कई इस्लामी देशों ने फ्रांस में बने सामान का बहिष्कार करने का ऐलान किया। फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग करने वाले भारतीय मुस्लिम भी थे। अब आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, ये चीज़ें धड़ल्ले से पूरी तरह से जागरूकता बन गया है, और लोग जब से सुने हैं पाकिस्तान और तुर्की के जो शासनाध्यक्ष हैं, जिस तरह से उन्होंने बेबुनियादी जो बयान दिए हैं, एक तरह से देश की अस्मिता और अखंडता को धूमिल करने का प्रयास किया, तो वहाँ की जनता जो है, नागरिक जान चुके हैं। तो जिस तरह से लोग सड़कों पे उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ के उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, वहाँ से किसी प्रकार के रिश्ते न रखा जाए, तो ये कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि अब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से लोग आते हैं, ये कौन से मुसलमान हैं जो इतने आक्रामक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक इंसान का इतनी जघन्य तरीके से गला काट देना। ये कहाँ की शिक्षा है, कहाँ का रिलीजन है, कहाँ की सोच है।
यह सब हो रहा है मनसा वाचा कर्मणा सेकुलर फ्रांस के साथ। इसने फिर यह सवाल उठा दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी साथ साथ नहीं चल सकती। अब देखिए, यहाँ पे तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि यहाँ पे यदि धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई एक विशेष समुदाय को, तो हमारा देश बार बार अस्थिर की तरफ बढ़ेगा और हमारे देश का नुकसान होगा। तो हो सकता है अब इस पर एक बड़ा कानून बनाया जाए और जो बार बार जो हिंसक घटनाएं हो रही फ्रांस जैसे देश में, एक विशेष समुदाय को लेकर कटघरे में खड़ा किया जाए और उसको तमाम तरह की चीज़ों से प्रोहिबिटेड किया जाए। अब उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या रिलीजन ऑफ राइट्स देने की आवश्यकता नहीं है, साथ साथ नहीं चल सकते। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या की जा सकती है। कहने का मतलब, यदि किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई कि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार से आप प्रचार प्रसार करें, धर्म को मानें, यदि इस तरह की आज़ादी हमारे देश में दी गई तो यही हाल होगा हमारे देश का। इसीलिए फ्रांस जैसा देश अभी इस पर विचार कर रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता इस हद तक नहीं दी जानी चाहिए कि किसी शिक्षक की इतने जघन्य तरीके से हत्या कर दी जाए। सैमुअल पैटी की हत्या के और क्या मायने निकाले जाएं? सेकुलर फ्रांस ही नहीं, सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए शार्ली एब्दो कांड, मैं भी इस घटना का जिक्र कर रहा था, आप लोगों से वो घटना आ गया है, वाले संकट की चेतावनी थी। पैटी हत्याकांड उसके आने की घोषणा है। तो शार्ली एब्दो जो घटना घटी थी उसे भूला नहीं जा सकता कि एक जो कलाकार था उसने जिस तरह से कार्टून के माध्यम से पैगंबर साहब को कुछ दिखाने का प्रयास किया, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ, मैं मानता हूँ कुछ भी अश्लीलता नहीं था, खाली उसने कार्टून के माध्यम से रेखांकित किया था। उसके बाद उसके दफ्तर में दिन दहाड़े जिस तरह से उसे गोली मारी गई, यही इस्लाम धर्म को मानने वाले ही लोग थे। तो क्या कहा जाए बताइए। दुनिया को आज जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कई दशक पहले ही सावधान कर दिया था। लेकिन सेकुलरिज्म की मरीचिका के पीछे भागने वाले और सेकुलरिज्म के नाम पर अपने दूसरे एजेंडे चलाने वालों ने कभी सच्चाई का सामना नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर के मुताबिक इस्लाम का भाईचारा मानव का सार्वभौम भाईचारा नहीं है। यह भाईचारा सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों के लिए ही है। मुस्लिम समाज से बाहर वालों के लिए सिर्फ अपमान और अदावत है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोग नाराज मत होइएगा। आपको भी पता है कि जिस तरह से लोग शरिया की मांग करते हैं, सब मुसलमान नहीं करते, पर जो मुसलमान भी हमारे देश में रह के एक अलग संविधान की मांग करता है, एक अलग कानून की मांग करता है, एक अलग क्षेत्र विशेष की बात करता है, शरिया की बात करता है, ऐसे लोग गलत हैं। क्योंकि देखिए, एक सभ्य और व्यवस्थित समाज अलग अलग तरीके से नहीं चलाया जा सकता। यदि देश को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाना तो हमें आवश्यकता एक संविधान, एक तिरंगा, एक शासन। अन्यथा दोस्तों, इस तरह की तमाम तरह की भ्रांतियाँ आएंगी, तमाम तरह की हिंसक घटनाएं घटती चली जाएंगी। कभी कहेंगे वो आप हमारे रिलीजन पे काउंटर अटैक किए हैं तो आप हमारे पे किए हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे शोषण हर जगह है। यदि कोई मुस्लिम युवक 3 या 2 पत्नियां रखता है तो पूरी तरह से मैं बता सकता हूँ मानसिक और शारीरिक रूप से उनका शोषण ही किया जा रहा है। तो इस चीज़ में भी बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से भारत जैसे देश में ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया, ये अपने आप में बहुत ही अहम केस था। और जिस तरह से हलाला जैसे कृत्यों के माध्यम से मुस्लिम औरतों को लज्जाजनक रूप से जीवन भर रहना पड़ता है, ये घटनाएं मात्र एक जानवर ही कर सकता है जो पशु हो। और आज के समाज में यदि मनुष्य इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो आप सोच लीजिए वो समाज कितना पढ़ा लिखा, और ऐसे कृत्य को मानने वाले अगर समर्थन दे रहे हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते, आप बेवकूफ़ों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने इस्लाम की दूसरी खामी बताई कि यह सामाजिक स्वराज्य की व्यवस्था है, क्योंकि उसकी निष्ठा उस देश के प्रति नहीं होती जहाँ वह रह रहा है, उसकी निष्ठा उसके धर्म के साथ होती है। अब आप देखिए, इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि ये जो लोग हैं ये सबसे पहली प्राथमिकता अपने रिलीजन को देते हैं, अपने धर्म को देते हैं, और ये जिस देश में रहते हैं उस देश को हमेशा ही गैर देश समझते हैं। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी बातों पे इतने हिंसक हो जाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। फ्रांस में यही तो हुआ। सोचिए, शिक्षक पैटी की हत्या करने वाला युवक सिर्फ 18 साल का था
उसके मन में असहिष्णुता का यह जहर कहाँ से आया? इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शांति में प्रवेश करना होता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं, जिस इस्लाम का प्रवर्तन हजरत मोहम्मद ने किया था और जिसका रूप अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे खलीफाओं ने संवारा, वह धर्म सचमुच स्वच्छ धर्म था और उसके अनुयायी सच रित, दयालु, उदार और ईमानदार थे। वह लिखते हैं कि बाद के अनुयायी बर्बर हो गए। यूरोप और एशिया में लूट खसोट, मारकाट, खुरेजी और पाशविक अत्याचार मुसलमानों के खास लक्षण माने जाने लगे। इस घटना को और ये जो लिखा गया उनके द्वारा, इस चीज़ को आप झुटला नहीं सकते हैं। आपको पता है हमारे देश में तकरीबन मुसलमानों के द्वारा मान के चलिए 700 से 800 साल तक हमारा भारत जैसा देश गुलाम था। और ये जहाँ पे भी, जिस देश में भी शासन किए मुसलमान, आपको बता दें पूरी तरह से जिस बर्बरता से इन्होंने वहाँ पे लूट मार मचाया, एक धर्म को मानने के लिए कह सकते हैं ज़बरदस्ती किया गया, अन्यथा उनका सर कलम कर दिया गया, उन्हें तमाम तरह की यातनाओं से प्रताड़ित किया जा रहा था। ये चीज़ें पूरी दुनिया जानती है और भारत जैसा देश इसका 800 साल तक भुक्त भोगी रहा है। ये किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है किस तरह से हमारे देश की महिलाओं, हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहर को नेस्तनाबूद किया गया, हमारी संस्कृतियों को मिटाया गया, उसका प्रयास किया गया। ये सारी बातें आपको पता है। वो अपनी बात के समर्थन में समाजशास्त्री M.N. राय को उद्धृत करते हैं, दरबार की विलासिता के कारण अरब की विद्या और संस्कृति की साधना दूषित हो गई और इस्लाम की गौरवपूर्ण पताका अपनी आरंभिक क्रांतिकारी चमक खोकर तुर्कों और तातरों के व्यभिचारी हाथों में पड़कर अपना सतीत्व खो बैठी। दिनकर की इस पुस्तक का पहला संस्करण 1956 में आया था और नेहरू ने उसकी प्रस्तावना लिखी थी। इन 6 दशकों में अल्लाह का इस्लाम मुल्ला का इस्लाम बन गया है। सही बता रहे हैं। पहले जो इस्लाम का रूप होता था वो अल्लाह से पूरी तरह से बिलोंग था, पर अब जो है वो मुल्ला का इस्लाम हो गया है। जो मुल्ला मौलवी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के जो कहते हैं वही बेचारे ये लोग करते हैं अनुयायी। तो आपको ऐसे लोगों का भी बहिष्कार, तिरस्कार करना चाहिए जो लोग आपको गलत शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चों को आतंकी बनने पे मजबूर करते हैं, आपके बच्चों को देश के प्रति घृणा पैदा करते हैं, अन्य समुदायों में नफरत पैदा करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी कि ऐसे मुल्लों से आप दूर रहें। जिन्हें इस्लाम से प्रेम है उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। शुरुआत जिस इस्लाम से हुई थी उसमें उसके मानने वाले सब एक थे। आज इसके फिराकों की गिनती बढ़ती जा रही है। परिभाषा यह बनती जा रही है कि जो ज़्यादा हिंसक है वही असली इस्लाम को मानने वाला। तो एक चीज़ मैं बता दूं, चाहे दुनिया भर का, इस पृथ्वी का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी समुदाय है, यदि वह कट्टरपंथ को धर्म मानता है तो वो गलत है। ऐसे लोग जानवर के समान होते हैं, वो धार्मिक कभी नहीं हो सकते हैं। असला जो धर्म होता है ना, वो जीवन जीने को बताता है। धर्म का मतलब है जहाँ पे आप ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हो, कंफर्टेबल महसूस करते हो, आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है, तो उस धर्म को आप मानिए। किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती से आप किसी के अंतःकरण को कभी नहीं बदल सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। बात इतनी ही नहीं है कि ऐसे तत्व दूसरे मतावलंबियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, आपस में उनकी मारकाट और भी हिंसक है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सबसे अच्छा बदलाव वहीं होता जो अंदर से हो। किसी मजहब या समाज में सुधार तभी संभव है जब उसके अंदर से यह मांग उठे, क्योंकि बाहर वालों की हर ऐसी मांग को संदेह की नज़र से देखा जाएगा। समय आ गया कि दुनिया भर के लोग इस्लामी कट्टरवाद की ज़मीनी हकीकत को समझें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का अहम बयान है कि अब डर पाला बदलेगा। क्या दुनिया के दूसरे देश उनकी इस नीति से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। यदि इस प्रकार का जघन्य अपराध कोई करता है तो पूरी तरह से सहमत। आपको पता कुछ दिन पहले जिस तरह से श्रीलंका में सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट किया गया, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए, क्या दुनिया इस बात को नहीं जानती? तब लोग कहाँ थे? वैश्विक मंचों से इस बात को एक स्वर में कहने की आवश्यकता है कि जो भी देश इस तरह के कट्टरपंथियों को प्रश्रय देगा, उनको हथियार सप्लाई करेगा, ऐसे विचारों को आगे बढ़ाएगा,
सहमति देगा, उन्हें पूरी तरह से बायकॉट कर देना चाहिए। यदि सहमत नहीं है तो उनके पास दूसरा क्या रास्ता, क्योंकि चुप बैठना कोई विकल्प नहीं है। और डर का पाला बदलने के लिए ज़रूरी है कि न केवल कट्टरपंथियों से सख्ती से निपटा जाए, बल्कि उनके समर्थन को सीमित किया जाए। इससे पहले कि गैर मुस्लिम बिरादरी इन कट्टरपंथियों का विरोध करते करते पूरे समुदाय के ही खिलाफ हो जाएं, मुस्लिम समुदाय इन तत्वों के खिलाफ खड़ा हो, दुनिया में शांति और भाईचारे के लिए यही एक रास्ता है। तो मैं एक बता दूं, आज इस्लाम की आवश्यकता नहीं, आज एक अच्छे इंसान बनने की आवश्यकता है। एक इंसानियत रखने की बात है, इंसानियत का पैगाम देने की बात है। आप किसी भी रिलीजन से हो, यदि आप छोटी छोटी बातों पे किसी का सर कलम कर सकते हैं तो आपके अंदर इतनी नफ़रत, और कौन आपको शिक्षित कर रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और वो मूर्ख ही होगा, मैं अपने वीडियो में बता दे रहा हूँ, जो अगर ये सोचेगा नहीं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान भैया पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं, और मैं मुसलमान को नहीं कह सकता, जो गलत विचारधारा के द्वारा जो पोषित हो रहे हैं, गलत विचारधारा के द्वारा जो हिंसक प्रवृत्तियों में संलिप्त हैं, अगर वो कहता है कि नहीं हम कट्टरपंथ हैं, यदि हमारे धर्म को कोई अनाप शनाप बोलता है तो हम हथियार उठा लेंगे, उसका सर कलम कर देंगे। वो किसी भी रिलीजन का हो, धर्म का हो, ऐसे लोगों का सख्ती के साथ विरोध करें, बायकॉट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।